सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में आपको सभी विषयों में इस प्रकार की OMR शीट भरनी आवश्यक है, जो कि आपकी उत्तर पुस्तिका के ऊपर चस्पा रहेगी। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस OMR शीट को भरें। सबसे पहले आप सभी मेरे चैनल GS लोधी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस OMR शीट को किस प्रकार भरना है। यह है आपकी OMR शीट। इसको सबसे पहले विषय सब्जेक्ट, इसमें आपको विषय का नाम, जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी, यदि संस्कृत का पेपर है तो यहाँ संस्कृत, यह आपको इसमें भरना है। यहाँ भरा जाएगा आपका विषय का नाम, यहाँ विषय कोड, सब्जेक्ट कोड, जो कि आपके प्रवेश पत्र में आपके विषय के नाम के साथ उसका कोड दिया होगा। जैसे संस्कृत भरा है तो संस्कृत का विषय कोड है 512, तो इन 3 कॉलम में उसका विषय कोड भरा जाएगा। इसके बाद आते हैं तो यहाँ लिखा है परीक्षा की दिनांक, डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो इसमें डेट ऑफ एग्ज़ाम को आपको भरना है। जैसे जिस दिन भी आपका पेपर है, तो समझ लीजिए कि जैसे आपका पेपर है 5/2/2024, इस प्रकार से आपको इसमें डेट भरना है। मगर यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम मात्र 1 2 3 4 5 6 कॉलम दिए हैं, तब आपको यहाँ आपके अंक 8 हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले कॉलम में 0 दिनांक भरनी है। पहले 2 कॉलम में दिनांक, फिर 2 कॉलम में जैसे 2 कॉलम में माह है, और 2 कॉलम में आपको 24 लिखना है, यानी इस 20 को नहीं लिखना है, केवल 24 लिखा जाएगा। अब अगला है उत्तर देने का माध्यम। आप जिस माध्यम के हैं, यानी हिंदी माध्यम वाले हैं तो यहाँ हिंदी लिखा जाएगा, और इंग्लिश माध्यम के हैं तो यहाँ इंग्लिश लिखा जाएगा। प्रश्न पत्र का सेट, यहाँ आपको प्रश्न पत्र का सेट A, B, C और D 4 सेट आने हैं, आपको जानकारी है। तो आपके पास जौन सा सेट है, आपको जो भी सेट मिला है, उस सेट का नाम A, B, C, D में से आपको इसमें भरना है। अब देखो नीचे लिखा है गोले भरने हेतु उदाहरण। देखिए कौन सा तरीका सही है, यहाँ आपके लिए दिया है, यह है गोले, यानी इस प्रकार सही तरीका है कि गोला पूर्ण रूप से भरा जाए। इस प्रकार देखिए सही तरीका है, पूर्ण रूप से गोला भरा जाना चाहिए। यह क्रॉस या सही, यह खाली या आधे गोले भरे हुए मान्य नहीं होंगे। तो इन गोलों को सही ढंग से आपको भरना है, काला करना है। काला करने के लिए आप केवल 2 पेन, या तो नीला या काले पेन का उपयोग कर सकते हो। अब देखिए आगे, यहाँ आपको अपना नाम भरना है। जैसे मेरा नाम है घनश्याम, तो मैं यहाँ GHANSHYAM इस प्रकार से सभी अक्षर कैपिटल लेटर से में लिखे जाएंगे। अब यदि इसके बाद आपको कुछ और जोड़ना है, तो एक कॉलम छोड़ने के बाद जैसे सह लिखना है, तो इसके लिए हमें अब एक कॉलम छोड़ने के बाद सह लिखा जाएगा। यानी आपको जिस प्रकार से नाम लिखना है, एक नाम लगातार में और सभी अक्षर कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है G, जैसे यहाँ GHA इस प्रकार से लिखा है, तो इसी के नीचे जहाँ आपने जो भी लेटर भरा है उसी पंक्ति में, जैसे यहाँ G है तो यहाँ ढूंढना है G कहाँ है। इस G वाले कॉलम को आपको पूरी तरह से भरना है, काला करना है इसे। फिर है H, तो H के नीचे ढूंढना है उसी पंक्ति में कि H कहाँ है, उस H को आपको पूरी तरह से काला करना है। फिर A, तो A उसी लाइन में जहाँ A मिलेगा उस कॉलम को आपको इस प्रकार से काला करना है, पेंसिल की सहायता से, पेन की सहायता से। केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। तो इसी प्रकार से हमें इनको भरना है। अब इसके बाद देखते हैं
यहाँ क्रम संख्या तो यहाँ आपको इसमें जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसका सीरियल नंबर भरा जाएगा। वह जब आपको मिलेगा तब आपको यहाँ उसका सीरियल नंबर यानी प्रश्न पत्र का जो क्रम है, नंबर है, वह यहाँ भरा जाएगा। इसके बाद देखें तो अनुक्रमांक, यहाँ आपको अपना रोल नंबर भरना है। तो जैसे यदि हम रोल नंबर को देखें, लिख दीजिए, जब समझने के लिए देखें कि यह है 24 12, इस प्रकार से जितने भी अंक हैं। और यदि आपके कॉलम शेष रहते हैं तो उस कॉलम को आपको इस प्रकार से लाइन खींच देनी, जितने भी खाली हैं। अब इस रोल नंबर को भी आपको यहाँ जो गोले बने हुए इनको काला करना है। जैसे 2 तो यहाँ आए है 2, तो इस 2 वाले गोले को हम काला करेंगे। फिर 4 तो इसी पंक्ति में 4, इस 4 को इस प्रकार से काला करेंगे। इसी प्रकार से सभी लाइनों में आपको जो भी अंक है उसी पंक्ति का आपको गोला काला करना है, उसी अंक को काला करना है। और जहाँ जौन सा बॉक्स खाली है उस बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ 3 है तो इनको आपको तीनों को छोड़ देना है। अब हो सकता है कि आप रोल नंबर में इन 2 लाइनों को छोड़ दें, यानी 2 कॉलम को छोड़ दें, यहाँ से आप लिखना शुरू करें। तो पहले इन 2 पंक्तियों में आपको गोला काला नहीं करना है। यहाँ 2 है तो इस 2 को काला यहाँ करेंगे, इस 4 को इस प्रकार से आपको काला करना है। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं, तो नीचे आने पर माध्यम, यदि यहाँ आपको माध्यम लिखना है कि हिंदी माध्यम है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उर्दू है तो उर्दू, इस वाले कॉलम को हमें काला कर देना है। हिंदी वाले करेंगे एच को काला, इस प्रकार से इस कॉलम को काला करेंगे। उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे यहाँ विषय संख्या यानी सब्जेक्ट कोड, जो कि आप पहले भर चुके हैं, दूसरे जो कि आपने पहले यहाँ सब्जेक्ट कोड भरा हुआ है, वही सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ डालना है, यानी जिस भी विषय का पेपर है। फिर सेंटर कोड यानी केंद्र संख्या, जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी विद्यालय का स्कूल कोड यानी केंद्र कोड, सेंटर कोड या केंद्र संख्या आपको यहाँ भरनी है। और यहाँ नीचे उन्हीं पंक्तियों को काला भी करना है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ स्कूल, यहाँ देखें विषय, जिस भी विषय का आपका पेपर है, जिस भी विषय का आपका पेपर है, जैसे यहाँ विषय, तो यहाँ विषय भरना है। स्कूल कोड, आप जिस विद्यालय में स्कूल में अध्ययन करते हैं उस विद्यालय का यहाँ कोड भरा जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ केंद्र सेंटर कोड यानी केंद्र संख्या और ये जो स्कूल कोड है वह अलग अलग होंगे। यदि आप उसी विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एक ही होगा। इसके बाद देखें यहाँ आपको अनुक्रमांक अंकों में लिखना है और उसके नीचे उस अनुक्रमांक को आपको शब्दों में भरना है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जो भी आप एक अंक एक ही कॉलम में भरेंगे, उसी प्रकार से आपको जैसे 1 लिखा है तो यहाँ 1 इस प्रकार से लिखना है, पूरी संख्या नहीं लिखनी, केवल एक अंक को यहाँ शब्दों में उसी प्रकार से लिखना है। और यहाँ परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आपके परीक्षा देते समय आपको जो जिस नंबर का भी कक्ष मिला है वह वहाँ कक्ष क्रमांक भरा जाएगा। यहाँ फिर पुनः सेट, जैसे आपको ए सेट मिला है तो इस प्रकार से ए, और फिर यहाँ नीचे आपके हस्ताक्षर होंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको यह पूरी OMR शीट बहुत ही सावधानी से भरनी है, क्योंकि यह स्कैन की जाएगी यानी मशीन के द्वारा ही इसे जांचा जाएगा कि आपने सही भरा, इसलिए इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। आशा करता हूँ कि आपको सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।